अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम से मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं कल हमारा एग्ज़ाम है, यानी हमारे अरबिक UGC नेट अरबिक का एग्ज़ाम है। कल 9:30 बजे से पहली शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम है। उससे मुतालिक कुछ मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ गाइडलाइंस और कुछ अहम चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स के बढ़ाने का सबब बन सकती हैं। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट के ताल्लुक से कुछ बातें करना चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, तमाम दोस्तों के साथ जो कल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले ये बात कहना है कि आप जो है आपने तैयारी कर ली है, ठीक है, तैयारी कर ली है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके पास सिर्फ आज के दिन की बात करें तो सिर्फ आधा दिन बाकी है। और जिन लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है उनसे मेरा मशवरा है कि अगर वो ना पढ़ें, वो कुछ वीडियोस देख लें, ठीक है, किसी भी अंदाज की, कुछ मजाक, मतलब जिसमें उनका मूड फ्रेश हो जाए। मूड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले 1 महीने से, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से आप लगे हुए हैं। आपका दिमाग थोड़ा सा एक अलग हालत में चला गया है, ठीक है, आपका दिमाग, आपका जिस्म। तो आप जो है थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं रिफ्रेशमेंट के तौर पे। किसी भी तरीके की वीडियोस, जो भी जिन चीज़ों से भी आपको लुत्फ आता है, जिन चीज़ों का भी आपका एंजॉयमेंट होता है, उन चीज़ों में वो कर सकते हैं। मैंने अपना बताया था कि शायद लास्ट दिन मैंने कोई किसी भी तरीके की पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि हमारा एग्जाम तो अगले दिन दोपहर में था। मैंने उससे पहले वाले दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा था, सच हकीकत बताऊं। और क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा था, मेरा दिमाग भी थोड़ा सा अलग हालत में चला गया था, ठीक है। तो आप में से अगर बाज लोगों को अगर रेस्ट करना है, उनको थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना है, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करना है, मूड फ्रेश करना और करना भी चाहिए, तो आप जो है इस तरीके की चीज कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ भी रहे हैं आज के दिन अगर पढ़ भी रहे हैं तो मेरी आपसे एक थोड़ी सी नसीहत रहेगी कि आप जो है 10 से 11 के आसपास सोने की कोशिश करिएगा। 10 से 11 के आसपास सोने की कोशिश करिएगा। इससे पार जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत, सबब और परेशानी हो सकती है, क्योंकि सब पढ़ना काफ़ी नहीं है। वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम में आपका मूड फ्रेश होना, माइंड सही होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी बार हमने देखा है, मैंने अपने साथ, आप लोगों ने अपने साथ, कि पढ़ा हुआ होने के बावजूद भी आप क्वेश्चन गलत करते हैं। जैसा कि मॉक टेस्ट में आपकी हालत, हमने बहुत सारे बच्चों की हालत देखी है। तो इसलिए अपने आप को जितना शांत, अपने माइंड को जितना फ्रेश, जितना शांत, जितना काम, ठीक है, काम जो बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं, आपको कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये जो शांत माइंड होगा, जो आपका जो कूल माइंड होगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा देगा। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, वहां पर आपके 20 क्वेश्चन तकरीबन ऐसे होंगे जो आपने देखे नहीं होंगे। बता रहा हूं मैं, 20 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूं, 20 के आसपास क्वेश्चन जो हैं जो आपने नहीं देखे होंगे, बिल्कुल नहीं देखे होंगे। आपने ना कहीं पढ़े होंगे, किसी भी तरीके का ना सुने होंगे हमारी वीडियोस में। अब उन क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको फौरी तौर पर अपना दिमाग लगाना है, फौरी तौर पर वहां पर माइंड चला के, बहुत सारी आपको गैस वाली प्रक्रियाएं करके, गैस वर्क करके, बहुत सारी चीजों को आपको उनके आंसर तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो इसलिए माइंड को शांत करने के लिए, माइंड को काम एंड कूल रखने के लिए ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसी के साथ अब आप सो गए, और सोने से पहले क्या है, आज ही अपने एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। अल्लाह के वास्ते आज ही अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। और एडमिट कार्ड के ताल्लुक से मैंने आपसे कहा था कि 2 एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा, और उसमें 2 काम करने हैं आपको अपने एडमिट कार्ड में। एक, आपको अपना थंबनेल लगाना है, इसी तरीके से फोटो लगाना है। फोटो घर लगा के जाइए, थंबनेल भी घर लगा के जाइए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो सेंटर से पहले अगर वहां जाकर परेशान होंगे, मैंने परेशान होने के लिए बिल्कुल मना किया है कि आपको कोई भी ऐसी वजह नहीं देना है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो। परेशान ना होने की वजह से, कल सुबह में जब एग्जाम होगा आप परेशान ना हो, उसकी वजह से मैंने कहा है कि आप 2 एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। जैसे मैं भी जा रहा हूं, आपको पता है, दोनों एडमिट कार्ड मैंने ले लिए हैं, दोनों पे थंबनेल लगा लिया है, जो थंब इंप्रेशन होता है, अंगूठा लगाना, वो लगा लिया है। इसी तरीके से दोनों पे फोटो। अगर एक को वो रिजेक्ट भी करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक लड़की हमारे साथ जब JNU के एग्जाम में देने गया था, उसके थंब इंप्रेशन में कहा कि ये वाजे नहीं है, ये वाजे नहीं है दूसरा, तो उस बच्ची को दौड़ना पड़ा। जबकि मेरा भी रिजेक्ट किया, लेकिन मेरे पास डबल था। फिर उसके बाद उन्होंने अंदर भेज दिया और वहां पर खुद उन्होंने लाके सारा मेरा थंब भी लगवाया, मेरा फोटो भी लगवाया, सब कुछ। तो आप परेशान नहीं होंगे। तो एक मेरी ये छोटी सी नसीहत है।
अब आप जब सुबह में शाम में सो जाएंगे, ठीक है, नींद आने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी परेशानी हो, टाइम लगे, दुआ पढ़ के उस तरह से सो जाइएगा। और इसी तरीके से सुबह में कोई प्लानिंग आपकी नहीं होना चाहिए कि सुबह में हमें पढ़ना है, चाहे आपका जो सेंटर है वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे हो या फिर 2 घंटे की दूरी पे हो, तब तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सुबह में पढ़ने की कोई प्लानिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा कि आप पढ़िए ही मत, बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, बिला वजह से हम टेंशन लेते हैं कि अरे वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। कोई पूरा सिलेबस पूरा नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं है जो मुकम्मल सिलेबस पढ़ सकता है। बिला वजह से हम सोचेंगे कि फला मेरा वो नहीं हुआ है, अरे मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड में ये खत्म है, मेरा मैथमेटिक्स ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, तो वो दिक्कतें होंगी। चलिए अब हम एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं, एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं। पेपर हमारे सामने है, दोनों पेपर हमारे सामने है। पेपर 1 होगा और आपका होगा पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो कि आपका 50 क्वेश्चन का 100 नंबर का होता है, और आपका पेपर 2 जो कि 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का होता है। टोटल 300 नंबर के पेपर होते हैं। अब एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, अब इसमें एक सवाल आता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करें, कौन सा पेपर पहले करें, कौन सा पेपर बाद में करें, या उससे पहले का भी सवाल है, क्या सिर्फ हमें 1 घंटा मिलेगा पेपर 1 के लिए। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि आपको दोनों पेपर 3 घंटे के लिए दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले पेपर 1 करें या पहले पेपर 2 करें, या पहले पेपर 1 करेंगे तो सिर्फ उसको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, पेपर 2 के लिए 2 घंटे हैं। ऐसी कोई कैद नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन पेपर के, पेपर 2 के, पेपर 1 के, और आपको वो 3 घंटे के लिए, आपके 180 मिनट के लिए आपके हाथों में थमा दिए जाएंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन सा पेपर हम पहले करें, पहले पेपर 1 करें या पहले पेपर 2 करें, यानी अरबिक का हमारा पेपर है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ और बातें करने से पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैंने हकीकत में क्या है, एग्जाम में जब पहुंचा था तब जाके मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया था। मेरा डिसीजन यहीं पे ही था, घर पे डिसीजन करके गया था मैं कि मुझे पहले पेपर 1 ही करना है, पहले पेपर 1 ही करना है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी स्पीड वैसे भी मेरी ज्यादा है, और भी मैं बताऊंगा, हालांकि वो कोई स्पीड उतनी ज्यादा भी नहीं है। तो मैं ये बना के गया था मैं पहले पेपर 1 करूंगा, और मैंने अपने साथियों को मशवरा भी दिया था, ठीक है। उन्होंने जो भी किया होगा, जिसका सबका अपना अपना माइंड चलता है, सबका अपना अपना लॉजिक चलता है, तो मैंने अपना जो मान के गया था, मैं पहले पेपर 1 करूंगा, पहले पेपर 1 करूंगा। और उसमें यह सोच के गया था मैं कि अगर मुझे पेपर 1 को 100 मिनट भी देना पड़े, कितने टोटल मिनट हैं, 180 मिनट, अगर मुझे 100 मिनट भी पेपर 1 में लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा। लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया किसी वीडियो में, मुझे कुल 60 मिनट टोटल मिल रहे हैं, 1 घंटा मेरा 70 मिनट में हो गया था, ठीक है। 70 मिनट में पेपर 1 हो गया था, तो मैंने पहले पेपर 1 किया, उसके बाद जाके मैंने अपना पेपर 2 किया 50 मिनट में, यानी 2 घंटे में मेरा दोनों हो गया था। और उसके बाद मैंने 2 बार रिवीजन किए थे दोनों पेपर को। ये मेरी हालत रही थी। इसमें मेरा आइडिया क्या चला, और मैं यही बता भी रहा हूं कि आप में से बहुत सारों को जिनका पेपर 2 बहुत अच्छा है, उस लॉजिक के साथ वो जा सकते हैं कि पेपर 1 में हमें जितना मार्क्स गेन कर सकते हैं उतना मार्क्स गेन करने की कोशिश करना है। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर 2 हमारा अच्छा है, पेपर 2 में हम बहुत नंबर लेके आएंगे, 100 लेके आएंगे, 200 300, मतलब 100 क्वेश्चन कर लेंगे, 200 कर लेंगे क्वेश्चन। भाई साहब थोड़ा दोनों पेपर पे फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपको 210 नंबर लेके आना है तकरीबन। 7 या 21, 70% ओबीसी में आपका जेआरएफ हो जाएगा, और 75%, 72% पे आपका जनरल पे जेआरएफ हो जाएगा, अगर जेआरएफ चाहिए तो। गोया कि आपको 220 नंबर लेके आना है, ठीक है। 300 में से, 150 क्वेश्चन में से तकरीबन आपको 115 क्वेश्चन सही करना है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप पेपर 2 का कर रहे हैं या पेपर 1 का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सब्जेक्ट में चलो ऐसा होता है कि पेपर 2 की वजह से हम आगे जा रहे होते हैं, लेकिन आप इंग्लिश वाले बच्चों से पूछें, कॉमर्स वाले बच्चों से पूछें, वो पेपर 1 में हाईएस्ट मार्क लाके 80 लाके 85 लाके इस तरह के नंबर लाके वो जेआरएफ निकाल रहे होते हैं। तो मेरा यही कहने का मकसद है, दोनों को आप, क्योंकि 150 क्वेश्चन है आपके पास, तो 150 क्वेश्चन को आप कैसे भी हल करें, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से आपको 1 से 15 सही होना चाहिए, 115, चाहे किसी भी तरीके से हो, बस 115 सही होना चाहिए। अगर आपको दोनों ही कैटेगरी में जेआरएफ चाहिए, किसी भी कैटेगरी में आपको जेआरएफ चाहिए। लेकिन एक बच्चे ने कहा, मैंने उसको जब ये मशवरा दिया तो उसने कहा कि नहीं, हम पहले पेपर 2 करेंगे, पहले पेपर 2 करेंगे। पेपर 2 का मतलब उन्होंने क्या कहा कि देखें पेपर 2 आसान भी हमारे पर्सपेक्टिव से, और हम उसमें कोई क्वेश्चन मिस भी नहीं करना चाहते हैं, और कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे अनअटेम्प्टेड, ठीक है।
कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बिल्कुल लगा के आना है सारे क्वेश्चन, 150 पे भी आपका टिक होना चाहिए एक एक क्वेश्चन पे, प्लीज इस बात को खास ख्याल रखना। तो जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि मैं पहले पेपर 2 करूंगा। तो मैंने कहा क्या रीजन है? तो उसने कहा इसका रीजन ये है कि पेपर 2 चूंकि हमारा अच्छा है, हमारी तैयारी अच्छी है, इजी है, और हम उसमें से बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उसमें मार्क्स लाना चाहते हैं। तो ये भी आपकी आइडियोलॉजी सही हो सकती है, ये भी आपका तसव्वुर और नजरिया सही हो सकता है कि आप जो है पेपर 2 में पहले जाएं, अरबिक में जाएं, वहां पर आपका अच्छा मोमेंटम बन जाएगा, टेम्पलेट बन जाएगा। जैसे अभी इंडिया हारी ना, तो उनका कह रहे हैं कि टेम्पलेट खराब हो गया, अगर इंडिया का पहले डाल देते स्कॉटलैंड से या फिर नामीबिया से तो जीतने के बाद उनको फूल जाते। तो इसी तरीके से आपका भी ये हाल होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेपर 1 आपके लिए मुश्किल रहेगा, पेपर 2 आपके लिए आसान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे थे, और वो मैं अभी आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन दे रहे हो तो हो सकता है क्वेश्चन शुरू करते हुए कभी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो आप फिर घबराने लगें, अरे ये क्या हो गया। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आसान मिल जाएं आपको, तो फिर आप उसमें परेशान हो जाएं। तो ये भी नहीं करना है। करना क्या है, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस मेरे पास हैं, चाहे आपका पेपर शुरुआत जब हुई है, चाहे डिफिकल्ट हो चाहे आसान हो, आपको पूरा कूल माइंड रहना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन से आप जेआरएफ से बाहर नहीं हो जाएंगे। पूरा समझें, 35 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं गलत करने के लिए। क्या सुना आपने? 35 क्वेश्चन आपको गलत करने के लिए मिल रहे हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन से आपका जेआरएफ बाहर नहीं हो जाएगा। 10 क्वेश्चन गलत चले जाने से आप जेआरएफ की दौड़ से बाहर नहीं हो जाएंगे, रेस से बाहर नहीं हो जाएंगे। 150 में से 35 गलत कीजिए, 115 लेके आइए, तब भी आपका जेआरएफ आ रहा है। तो गलती करने का काफी मौका मिला हुआ है। तकरीबन परसेंटेज की बात करें, ये परसेंटेज आपका तकरीबन 25% का मिला हुआ है, ठीक है। 80% 75% नंबर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस वजह से ये कहना चाहता हूं, कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ ये भी शेयर किया था कि जैसे मैं पहले पेपर 1 कर रहा था, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जब एग्जाम में बैठा हुआ था मैं, 17 क्वेश्चन मैंने पेपर 1 के लगाए थे और मेरा एक भी गलत नहीं हुआ था, एक भी गलत नहीं हुआ था 17 क्वेश्चन तक। फिर उसके बाद पता नहीं कोई क्वेश्चन होगा तो 18 के बाद, हालांकि असल आंसर की के मुताबिक मेरा 11वां क्वेश्चन गलत हुआ था। कौन सा 11वां क्वेश्चन गलत हुआ था? जब आंसर सीट आई वगैरह आई थी, लेकिन एग्जाम के टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरे सारे क्वेश्चन 17 क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो यहां पर क्या मैं फूल जाता, और ये क्या हो गया, अरे मजे आ गए? नहीं, फूलना भी नहीं है। अगर सब चलता चला जाए, अच्छा चलता चला जाए, तो फूलना नहीं है। फिर इसी तरीके से मेरे साथ दूसरा एक्सपीरियंस एक ही एग्जाम में हो गया था कि पेपर 2 में अरबिक में क्या हुआ कि 10 में से 5 क्वेश्चन मेरे गलत, इस तरीके का अंदाजा था, इस तरीके का मुझे वहां पर एग्जाम में लग रहा था, और मुझे देखा नहीं कि किस तरीके के, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए। लेकिन काम रहो, काम रहिए, काम रहिए। 100 क्वेश्चन है, सिर्फ 10 क्वेश्चन में कहानी नहीं बदल जाएगी। 10 क्वेश्चन गलत हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे 21 क्वेश्चन गलत हुए, 21 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते, 79 आए थे ना मेरे, 79 क्वेश्चन सही हुए थे। तो आपका एक मसला ये हो गया, ठीक है, एक मसला ये हो गया, किसी भी तरीके का कोई घबराना नहीं है। उसी तरीके से आपको एक बात यह भी बताना है कि आप जो है, हम बहुत सारे बच्चे इस तरीके की गलती करते हैं कि कभी क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन आसान होता है, उसके बाद बिला वजह से हम दिमाग लगाते हैं। मैं भी लगाता हूं, आप सब लगाते हैं, बिला वजह से दिमाग लगा के, नहीं इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, ये तो कुछ कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम दिमाग लगा के, बिला वजह का फालतू का दिमाग लगा के, और उसके बाद हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। प्लीज ये चीज हमें नहीं करना है। आसान क्वेश्चन है तो आसान ही है। अगर मैं पूछूंगा मुअस्सिसुर राबिता कलमिया कौन है, राबिता कलमिया की मुअस्सिस कौन है, तो बस इसी का जवाब देना है, जुबरान खलील जुबरान। बिला वजह से दिमाग नहीं लगाना है कि अमीद कौन है, रईस कौन है, मुअस्सिस कौन है, फिर हेड के लिए कोई और अरबी ले आए तो मैं मिखाइल नैमा जवाब लगा दूं या कोई और जवाब लगा दूं। ये काम नहीं करना है, ठीक है। सब कोई गलती करते हैं, हर कोई गलती करता, मैं भी, आप भी, सबको बता रहा हूं। लेकिन बता रहा हूं, अगर इजी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको टेक इट इजी, उसको इजी ही लीजिएगा, उसको बिला वजह से अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। बिला वजह से अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो अभी मैं बता रहा था कौन सा पहला करना है कौन सा बाद में करना है, ये ट्राई जरूर कीजिएगा कि आप पेपर 1 को 80 से 90 मिनट दें, चाहे पहले करें चाहे बाद में करें। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका जो दिल करे वो करिएगा, लेकिन पेपर 1 को 80 से 90 मिनट जरूर देने की कोशिश करिएगा। एक और बात बताऊं, एक और बात यह है, पेपर 1 में
पेपर 1 में ये कोई तरतीब नहीं है कि आरसी बाद में आएगा या जिस तरीके से सिलेबस में दिया है आरसी पहले नंबर पे भी आ सकता है, आपका डीआई भी आपके क्योंकि सबका अलग अलग होता है, आपके उसमें पहले नंबर पे आ सकता है। तो मेरी एक एडवाइस छोटी सी ये है, जो कि हालांकि मैंने कोई आगे पीछे नहीं किया था, मैं लगातार लगाता चला गया था, लेकिन मैं जानता हूं आप में से बहुत सारों को आपके आरसी में रीडिंग एंड कंप्रहेंशन जो इंग्लिश का जो पोर्शन आएगा उसमें परेशानी है, इसी तरीके से डीआई में परेशानी है। तो इन दोनों पोर्शन को आप पीछे हटा सकते हैं, मौखर कर सकते हैं, थोड़ा बाद में सबसे लास्ट में इनको हल कीजिएगा। सबसे लास्ट में मतलब पेपर 1 के लास्ट में, पेपर 1 जब हल कर रहे हैं तो आप पहले 8 यूनिट को लगाइए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, याद होगा तो होगा, लगा पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। फिर तुक्का मारना पड़ेगा बाद में। तुक्के के लिए जो होंगे, तुक्के के लिए जैसे एक क्वेश्चन होगा जिसको आपने यकीन के साथ नहीं लगाया है तो उसको रिव्यू में डाल दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन आया, जो जिसको लगा आपने सही है उसको छोड़ दीजिए, आगे हरा करके निकाल दीजिए, जो हरा होता है ना हरा करके निकाल दीजिए, और जिसको आपको जहां भी डाउट हुआ उसको रिव्यू में डाल दीजिएगा, उसको रिव्यू में डाल दीजिएगा। क्योंकि जो डॉट वाले आपके सारे सेक्शन होंगे वो एक जगह आपको दिख रहे होंगे कि हाँ 15 क्वेश्चन मेरे डॉट वाले हैं। रिव्यू में आता है ना, रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू में डालने का मतलब ये होता है कि आपका आंसर लग चुका है और ये आंसर माना जाएगा, लेकिन वो सिर्फ हमारी याद दहानी के लिए है कि हाँ हम इसको रिव्यू में डाले हुए हैं, हमें इसे रिव्यू करना है, देखना है दोबारा। तो जहां भी डॉट लगे आपको, चाहे पेपर 1 में या पेपर 2 में, तो आप रिव्यू कर दीजिएगा, रिव्यू में डाल दीजिएगा, ताकि उसके बाद उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सके। माना क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है उसमें डॉट है, आपको डॉट लगा हुआ है तो थोड़ा दिमाग लगाया, 1 मिनट चलो मैं इस पे टिक कर देती हूं, कर देता हूं, फिर उसके बाद फिर भी उसको रिव्यू में डाल दीजिएगा, ताकि दोबारा फिर कोई बात जहन में आ रही है। क्योंकि उसके बाद अगर रिव्यू में नहीं डाला तो फिर आपको क्वेश्चन खंगालने में परेशानी भी हो सकती है कि वो क्वेश्चन जो मुझे याद आ गया अब वो है कहां, किधर है, कौन से नंबर पे था, 12 पे था, 33 पे था, 34 पे था, 67 पे था, 85 पे था, किधर था। तो आप रिव्यू में डाल दीजिएगा और उससे आपकी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत परेशानी हल हो जाएगी। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रिव्यू में सभी डाल देंगे, 20-25 आपके रिव्यू में पढ़ेंगे और उनको आपको दोहराने में भी आसानी होगी, उनको दोहरा लीजिएगा। तो ये इतनी बातें काफी हैं। अब इसके साथ 2 बातें और करना चाहता हूं। सबसे पहले कॉन्फिडेंटली जाना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जो चीज सबसे ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगी वो आपका एक तो शांत माइंड, जो आपका काम माइंड जो है, कूल माइंड, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस। आपको कैसा भी पढ़ा है आपने, जैसा भी पढ़ा है, कैसा भी पढ़ा है, ठीक है, अच्छा पढ़ा है, बुरा पढ़ा है, मेहनत ज्यादा की है, कम की है, ज्यादा टाइम पढ़ा है, कम टाइम पढ़ा है, पॉजिटिव होके जाना है मेरे भाइयों, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कॉन्फिडेंस से ज्यादा खेल में हो, कूद में हो, ठीक है, लड़ाई में हो, जंग में हो, इसी तरीके से एग्जाम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हल कर रहे हो, कॉन्फिडेंस से ज्यादा कोई चीज हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती है। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी वही उसी माने में है, पॉजिटिविटी की आप मुस्बत एटीट्यूड के साथ जाएं, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। होप फॉर द वेस्ट, ठीक है, अल्लाह से अच्छा जन रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। और आज और कल में थोड़ी दुआएं ज़्यादा कर दीजिएगा। मेरा हमेशा दुआओं पे मेहनत से भी ज़्यादा मेरा दुआओं पे विश्वास रहा है, दुआओं पे मेरा यकीन रहा है, ठीक है। अल्लाह की ज़ात, तवक्कुल, भरोसा उन पे, वो हमेशा मैं आपको बात बताता हूँ ये चीज़। इसी तरीके से एक थोड़ी सी एक और चीज़ की आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें से 50% तकरीबन ईजी होगा। पेपर 2 की अगर बात करूं अरबिक की, तो उसमें से 50% जो है आपका ईजी होगा, 50% ईजी होगा, 30% मीडियम मानता हूं, 30 या 25% मीडियम। उसके क्वेश्चन 50 तो नहीं, इजी 50 नहीं कहेंगे, इजी जो है 30 मान लें, इजी 30 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि मीडियम का जो पोर्शन, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पोर्शन होता है, वो तकरीबन होते हैं आपके जैसे 30 ही हो गए, फिर इसके बाद ये कितने हो गए, ये तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन ये वाले आते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन मीडियम लेवल के आते हैं। उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट वाले आते हैं। तो इस नज़रिए के साथ जाइएगा। हो सकता है शुरुआत में ही आपके 10 में से 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले डाल दें और आप ना लगा पाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है, अच्छे से जाना है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबसे, मुझे बहुत भरोसा है जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है, और काफ़ी अच्छा आप लोग कर रहे हैं। हाँ, एक बात और शेयर करना थी, मॉक टेस्ट को भूल जाइए। मॉक टेस्ट का भी मेरा एक्सपीरियंस है, मॉक टेस्ट आपका अच्छा गया बुरा गया ना, अच्छे वाले ज़रूरी नहीं है कि अच्छा करके आएंगे, क्योंकि ये भी देखा है कि अच्छे वाले कुछ नहीं करके आए हैं एग्जाम में, जिनके 100 नंबर आते हैं मॉक टेस्ट में और एग्जाम में कुछ नहीं करके आए हैं। और एक मैं भी था कि जिसका पेपर 1 में 64 से ज़्यादा मेरा कभी नहीं आए,
चाहे वो ग्रेड अप का मॉक टेस्ट हो, चाहे अनअकैडमी का मॉक टेस्ट हो, लेकिन आपको पता है मेरे कितने नंबर आए, 81 नंबर आए। तो प्लीज मॉक टेस्ट वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, चाहे अच्छे आए, बुरे आए, बीच के आए, दरमियानी आए, कैसे भी आए, वहां की एक अलग परफॉर्मेंस है। प्रैक्टिस में हो सकता है एक बंदा छक्के ना मार पाता हो, ठीक है, या बॉलिंग ना कर पाता हो, लेकिन एग्जाम में सेमीफाइनल में वो तोड़ ताड़ के रख देता है, ठीक है, फखरे जमा जैसा आदमी, चाहे उससे पहले कुछ भी नहीं करा हो। तो बस अल्लाह से उम्मीद रखिए, ठीक है, बहुत कुछ तो अल्लाह पे ही डिपेंड करता है वहां पे, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे जो आपने देखे नहीं होंगे। वहां पर अपना दिमाग लगाना है, जहन लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं भी आ रहे हैं ना, तो दुआ करके भी थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के जैसे ये कहा जाता है कि भूलने वाली चीज़ के लिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बहुत यूज़ होता है। मैंने खुद यूज़ किया है अपने मदरसे के एग्ज़ाम में, चीज़ें याद आई हैं, चीज़ें याद आई हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि हम जैसे शकौत इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी, मैंने कि मैं भूल जाता हूँ, फॉरगेटनेस की बीमारी है, मुझे भूल जाता हूँ। फ़अरशदनी इला तर्किल माआसी, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों को छोड़ दो। इसका मतलब क्या होगा, इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों को छोड़ना, इस्तिग़फ़ार करना, ठीक है। इमाम वकील, इमाम शाफी के उस्ताद, उन्होंने क्या वसीयत की थी, फ़अरशदनी इला तर्किल माआसी, मुझे गुनाहों को छोड़ने का हुक्म दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, गुनाह ही छोड़ना। एग्जाम में तो गुनाह छोड़ नहीं सकते, और बहुत सारे गुनाह छोड़ भी सकते हैं। आप जो है इस्तिग़फ़ार करें, ठीक है, इस्तिग़फ़ार करें। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा फ़हिमनी, उस तरीके से कोई है, या फिर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कोई दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे समझा दे, वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी चीज़ें हेल्प करती हैं हमें। हमारी मेहनत सब कुछ नहीं है, हम मुसलमान हैं, अपनी मेहनत पे उतना भरोसा नहीं करते जितना अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे, फोड़ के आएंगे। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब बनाए आपके मकासद में। जिनका JRF का मकसद है उनको JRF मिले, जिनका नेट का मकसद है उनको नेट मिले। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। इस वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।